उठाओ। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा की प्रेजेंस के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए, उसकी ग्लोरियस, उसकी महिमा में उपस्थिति, उसके महिमा से भरे हुए बादलों के बीच से खुदा बाप तेरी प्रेजेंस, तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी महिमा के बादलों को मैं देखता हूं खुदावन, तेरी ग्लोरियस प्रेजेंस को मैं देखता हूं खुदावन। आज से जो तूने नई ग्रेस सेवकाई को दी है खुदावन, इस बाइबल, स्पेशल बाइबल टीचिंग जो तेरे लोग, पास्टर्स, कमिंग पास्टर्स, आने वाले दास जो सुनेंगे खुदावन, उनकी जिंदगियां सेम ना होंगी। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, तेरा आत्मा उनके विवेक को छुए, तेरा लहू उनके विवेकों पर मैं छिड़कता हूं खुदावन। तेरा वचन उन्हें उस कसौटी पर कसता रहे, सिद्ध करता रहे खुदावन, जिसके लिए तूने उन्हें बुलाया। हे पवित्र आत्मा, उनकी परीक्षाओं में उनका मददगार हो, उनके संग चल, उन्हें तसल्ली दे, सांत्वना दे। तू मददगार है मेरे बाप। यीशु ने कहा था कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इस दुनिया में तुम लाखों रिश्तेदारों, पैसा, फेमस होने के बावजूद भी तुम अनाथ हो अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है। तो खुदा बाप अपने लोगों के साथ हो। पवित्र आत्मा अपने लोगों की मदद कर, इनकी जिंदगियों को टच कर, इन्हें आजाद कर शैतान के हर चंगुल से, हर बीमारी से, हर बंधन से। खुदा बाप तेरा मसाज इनकी जिंदगी के ऊपर उतरे खुदावन, तेरा अभिषेक आज इनकी जिंदगी के ऊपर उतरे खुदावन। ये वचन नहीं खुदावन, ये तेरे शब्द, ये तेरे खुदावन छेदे हुए खुदावन, ये हथियार की तरह इनके हृदय को छिदे खुदावन, और ये कायल हों तुझ में चलने के लिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं। जितने इस वचन को सुनेंगे और सुना करेंगे, मैं उनको आशीषित घोषित करता हूं कि परमेश्वर की आशीष आप पर रहा करेगी हमेशा। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं मांगता हूं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से इस ग्लोरियस टाइम के लिए जो खुदावंद ने हमें दिया। आप जानते हैं, बहुत देर से मैं ये प्रार्थना में था कि खुदावंद सुबह मैं टीचिंग देना चाहता हूँ, और ये वो समय परमेश्वर ने दिया है जहाँ मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, जो दुनिया के बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, सब अफ्रीकन, मोस्टली इस टाइम पर वो हमारे साथ जुड़ पाया करेंगे और वचन को सुना करेंगे। और ये वचन YouTube पे रहा भी करेगा कि जो लोग रह गए उसे बाद में सुन सके। मेरा ये बिलीव है, क्योंकि बहुत से लोग बाइबल टीचिंग के इच्छुक थे, बहुत से लोग वचन को सीखना चाहते थे, कुछ सेवकाई में हैं, कुछ ब्रांचेस में हैं, कुछ संभाल रहे हैं चीज़ों को, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म अब परमेश्वर ने दे दिया कि आप वचनों को सीख सकें और आप सिखा सकें। अब जो खुदावंद का आत्मा आपकी जिंदगी में करने जा रहा है, याद रखो, अब मॉर्निंग यानी दोपहर को 1 बजे मैं आपके साथ हूँगा, और आज नाइट फायर प्रेयर होगी 8 बजे मैं आपके साथ हूँगा। और याद रखो, अब फायर प्रेयर 8 बजे स्टार्ट होती है और 8:15 में आ जाता हूँ। पहले 8:30 था, अब 8:15 है, लीव इट। और आपको 8:15 बजे, क्योंकि आज से जो प्रेयर्स फायर प्रेयर होंगी उनकी कोई टाइमिंग नहीं होगी, वो 9, 9:15, 9:30 तक भी हो सकती हैं। तो मैंने वो टेस्टिमनीज का टाइम काट दिया है, हम उसे बाद में सुन लिया करेंगे, ताकि आज से आप फायर प्रेयर को बिल्कुल डीपली और बहुत तरीके के साथ कर सकें, और कॉन्टिन्यूसली। और बड़ी टेस्टिमनीज ऑलरेडी तैयार हैं, आप उन्हें देखेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। आप देखेंगे यीशु मसीह के नाम में बड़ी गवाहियों को। आपको शेयर करना है, आपको बताना है, इनवाइट करना है लोगों को, ताकि शाम प्रेयर माउंटेन की प्रेयर्स कोई भी मिस ना करे। हालेलुया। 80 देश उसे देखते हैं रोज। तो मेरा बिलीव है कि पूरी दुनिया में वो प्रेयर्स लोगों को टच करेगी और हील करेगी और वो डिलीवर करेगी।
वो कोई ड्रामा नहीं है, वो पवित्र आत्मा की फायर है जो आपको टच करेगी और आज़ाद करेगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज से हम वचन को शुरू करते हैं। अब जो वचन हम सुनने जा रहे हैं उत्पत्ति 3 उसका 1, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? सर्प ने औरत से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल में परमेश्वर ने कहा, ना तो उसको खाना ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगे, तुम भरे और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, देखने में मनभाऊ, बुद्धि देने के चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसने तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? और उसने कहा, मैं नंगा था, मैं बारी में तेरा शब्द सुनकर डर गया, मैं छिप गया। हाँ, आप उसे पढ़ना। पूरा 3 बाब आपकी ये आज की बाइबल स्टडी है और आज एक इसकी शुरुआत हुई है। तो अब मैं आपको ऐसे प्लान में भी लेके जाऊंगा जहां पर आप हर 6 मंथ में एक बार कंप्लीट बाइबल पढ़ सकें। तो आज जो पहला दिन है, आपको अपनी कॉपीज और अपने पेन्स अपने साथ रखने हैं, और जब कल से आप वचनों को सुनेंगे रोज 1 बजे, तो आपको पूरा दिन क्या पढ़ना है बाइबल और किस रीति से बाइबल को पढ़ना है, आपको वो प्लान भी मैं दूंगा कि हर 6 मंथ में आपकी एक बार बाइबल कंप्लीट हो, और उस प्लान के तहत जो आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा आप उसके नोट करेंगे उसको, और वो सारे पद, वो सारे अध्याय आप इस वचन के खत्म होने के बाद, आमीन होने के बाद आप उसे पढ़ा करेंगे। और शाम को आप मेरे साथ प्रार्थना में होंगे प्रेयर माउंटेन में। आपकी लाइफ सेम नहीं है इन जीसस नेम। अब खुदावंद का आत्मा यहाँ वचन में क्या कहता है कि सांप को शैतान ने इस्तेमाल किया। सांप शैतान नहीं था। जिस तरह औरत को शैतान ने इस्तेमाल किया, उसी तरह सर्प जो था, सांप जो था, जिसके पहले पैर भी होते थे, लेकिन हाँ ये मेडिकल साइंस में भी है जो मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद परमेश्वर ने उसे श्रापित किया, वो पैर छीने और वो मिट्टी के बल रेंगने वाला परमेश्वर ने उसे बनाया। और उसने कहा, उसने सांप को शैतान ने इस्तेमाल किया, सांप ने अपनी शरीर को शैतान के हाथों में सौंप कर इस्तेमाल होना चाहा, और उसने औरत से कहा कि ये क्या फल है जो परमेश्वर ने तुझे खाने के लिए मना किया है। उसने कहा ये फल परमेश्वर ने कहा अगर तुम खाओगे तो मर जाओगे। उसने कहा कौन सा? उसने कहा भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, अगर तुम खाओगे तो मर जाओगे। अब उसने कहा 5 आयत में कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, वरन परमेश्वर कहता आप जानता है, शैतान कहता परमेश्वर जानता है कि जिस दिन उसका फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम परमेश्वर के सदृश्य हो जाओगे, तुल्य हो जाओगे, भले बुरे का ज्ञान पाकर तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। और बाइबल कहती है शैतान जो है वो अविश्वास के साथ आपकी लाइफ के ऊपर अटैक करता है, और उसका मकसद क्या है? उसका मकसद है आपकी जिंदगी में श्रापों को लेके आना, तकलीफों को लेके आना, बीमारियों को लेके आना। शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है, और परमेश्वर जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए आए। और शैतान ने यहां पे कहा कि परमेश्वर खुद जानता है कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर उसी के समान हो जाओगे, जबकि ऑलरेडी आदम और हवा परमेश्वर के ही समान थे। परमेश्वर वचन में कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें अपनी ही समानता में बनाया था। भले और बुरे का ज्ञान क्यों नहीं चाहता था परमेश्वर उनके पास हो? हालेलुया, क्यों नहीं चाहता था? मैं जब पपुआ न्यू गिनी के
प्राइम मिनिस्टर साहब से मिल के, जब मैं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए जा रहा था, तो मुझे रास्ते में 2 प्लेन्स चेंज करने थे। जो मैं प्लेन में जा रहा था, फ्लाइट में जा रहा था, तो आप देखो कैसे परमेश्वर शैतान के कामों को नाश करता है। तो प्लेन लेट हो गया, जो PNG वाला पपुआ न्यू गिनी का प्लेन था वो लेट हुआ। चलो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, वो इतना लेट हुआ कि जो अगली कनेक्टिंग फ्लाइट थी वो पॉसिबल नहीं थी कि हम पकड़ सकें। होपफुली गॉड की दया से प्लेन में इंटरनेट था, तो मैं अपनी टीम से लगातार बात कर रहा था कि किसी और प्लेन की टिकट्स खरीद लो। तो मेरी टीम ने दूसरे प्लेन्स की भी टिकट्स, वहीं मेरे बैठे बैठे अगले प्लेन्स की टिकट्स भी खरीद ली। अगर ये मिस होगी कनेक्टिंग तो अगली में चले जाएंगे। तो ये बहुत कम होता है कि आप बहुत ज़्यादा लेट हो जाए। और देखो, हम पहुंच रहे थे और फिर क्या हुआ कि उसको लैंडिंग की परमिशन थोड़ी लेट मिली, तो वो आसमान में उसने एक और गोल चक्कर लगाया। मतलब एक कहते कि वो, मैं बोलना नहीं चाहता वो, तो और लेट हो गया। तो एक तो लेट था वो, एक तो फ्लाइट पकड़ना बड़ा मुश्किल था, शायद वो हमें मौका दे देते, लेकिन उसने एक और चक्कर लगाया ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिस्बेन के पास। ब्रिस्बेन से हमें मेलबर्न जाना था। जब एक और चक्कर लगाया तो वो फ्लाइट का टाइम निकल गया। लेकिन जब हम उतरे तो ये बहुत सरप्राइजिंग बात थी कि वो फ्लाइट वेट कर रही थी हमारा, और जब हम गए तो हम लास्ट थे और वो 1 घंटे से पूरा प्लेन हमारा इंतज़ार कर रहा था। तो हम VIP की तरह घुसे उसमें तो जब, और दूसरी बात, जब प्लेन वो लैंड किया तो हमारा सामान नहीं पहुंचा, वो सिर्फ हमें लेके गए, हमारा सामान छोड़ गए ब्रिस्बेन में। वो अगले दिन हमारे पास पहुंचा मेलबर्न में। तो वहाँ पर एक औरत बैठी थी, जहाँ हम बैठे एक औरत थी वहाँ पे। तो मैंने उससे पूछा, आर यू क्रिश्चियन? कहती मे बी। कहती, मैंने कहा क्या आप गॉड को मानती हैं? कहती आई यूज टू बी ए क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन कभी थी। मैंने कहा क्या हुआ? कहती नाउ आई एम गॉड। मैंने कहा वो कैसे? मैंने कहा ओके, आई अंडरस्टैंड दैट यू कैन चूज वॉट एवर यू वॉन्ट, कि तुम जो भी चुनना चाहती हो तुम चुन सकती हो, तुम अपना खुदा खुद बन गई। कहती यस। तो मैं और मेरी पत्नी ने फिर उसे 1 घंटा जो वचन दिया, जो उसने हीलिंग्स देखी चर्च की, क्योंकि इंटरनेट फ्लाइट में ऑन था, जो उसने काम देखे, जो उसने मेरी टेस्टिमनी को सुना, कहती यू आर कन्वर्टिंग मी, कहती तुम मुझे क्रिश्चियन बना रहे हो फिर से। हालेलुया। उसकी कहती मेरी मदर रोज मेरे लिए प्रार्थना करती है, रोज मेरे लिए प्रेयर करती है कि शैतान मेरी जिंदगी से दूर हो। कहती इतनी प्रार्थना करती है कि मैं परमेश्वर में वापस आऊं। मैंने कहा उसी प्रार्थना का ये असर है कि परमेश्वर ने पूरे का पूरा प्लेन रुकवा के रखा है, ताकि मैं तुम्हारे पास आकर बैठ सकूं और तुम्हें टेस्टिमनी दे सकूं। और जब मैं वहां पे बैठा और उसको टेस्टिमनी दी, कहती टुडे गॉड गिव मी ए साइन, खुदा ने मुझे आज कुछ साइन दिया है। वो भी कंफ्यूज थी, क्योंकि मोस्टली फॉरेन चर्चेस में खुदा की सामर्थ नहीं है, बहुत कम प्रीचिंग करते हैं लेकिन पावर नहीं। जहां पावर की डेमोन्स्ट्रेशन कम होती है वहां लोगों का विश्वास कई बार जल्दी हिल जाता है। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा था जब तक तुम कदापि चिन्ह और चमत्कार नहीं देख लोगे, कदापि विश्वास नहीं करोगे। इसीलिए पावर्स को, साइंस को, वंडर्स को क्रिटिसाइज करने के बजाय उसे एम्ब्रेस किया जाए, उसको हक किया जाए, उसे मांगा जाए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से। चिन्ह 2 तरह के हैं। एक तो खुदा चिन्ह देता है, बाइबल कहती प्रेरितों के हाथों से उसने चिन्ह देकर, चमत्कार देकर तुम्हें उस वचन की सिद्धि करवाई है कि वचन जो हम कह रहे हैं वो सिद्ध है, वो पूरा है, वो सही है। और एक चिन्ह है, बाइबल कहती अंत के दिनों में जो शैतान अपने लोगों से चिन्ह देगा, वो चिन्ह अलग है, क्योंकि वो परमेश्वर को परमेश्वर नहीं समझेगा, वो बोलेगा मैं मसीह हूं। लेकिन बाइबल कहती प्रेरितों के हाथों में भी परमेश्वर चिन्ह देगा ताकि लोग परमेश्वर की ओर मुड़ सकें। वो चिन्ह, मैं पावरफुल नहीं हूं, मैं परमेश्वर, मैं क्राइस्ट, मैं मसीह नहीं हूं। वो मसीह है जो मारा गया और जी उठा, और जी उठ के गया और पवित्र आत्मा को भेजा। वही आत्मा आज आपसे बात कर रहा है, आपके बीच में भी और मेरे बीच में भी है। अब उस औरत को जब वचन दिया गया, वो परमेश्वर में, मैं आपको बता सकता हूं, वो कभी भी तौबा कर चुकी होगी और चर्च में जा रही होगी, या बिल्कुल नजदीक होगी, क्योंकि उसे साइन मिला। कहते हैं आज मुझे खुदा ने साइन दिया है, मेरी माता की प्रार्थना का उत्तर दिया है। प्रेयर्स ने शैतान के कामों को फिनिश कर दिया। वो क्या, शैतान ने उसको क्या कन्विंस कर दिया था कि यू आर गॉड,
जिस तरह शैतान ने हवा को कन्विंस किया कि तुम्हें आदम के अधीन रहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परमेश्वर के अधीन रहने की, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, किसी के अधीन रहने की जरूरत नहीं, आंखें खुल जाएंगी तुम्हारी, तुम परमेश्वर के सदृश हो जाओगे। अब उसके कहने का मतलब यह था कि तुम अपनी जिंदगी का बुरा और भला खुद तय कर पाओगे। नया नियम में परमेश्वर ने क्या किया, जब ये कर्स से जीसस क्राइस्ट ने इंसान जाति को निकाला, बाइबल कहती है जो काट पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। जो कर्स आदम और हवा से हमारे अंदर था वो खत्म हो जाए। ओके, कौन सा कर्स? वही कर्स जो आज लोगों के अंदर है। बिजनेस जल गया, बुरा हुआ, बीमारी आ गई, बुरा हुआ, परीक्षा आ गई, बुरा हुआ। लेकिन जैसे ही आप क्राइस्ट में आते हैं, आप बोलते हैं सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। वो बुरे और भले का ज्ञान फिर से आपकी लाइफ को छोड़ के चला जाता है। आप फिर खुद जज नहीं करते क्या भला क्या बुरा, आप बोलते सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती। हालेलुया, सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती। जो मसीह से प्रेम करते, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए, आप फिर उसी पोजीशन में आ जाते हैं जिस पोजीशन से आप बनाए गए थे। जिस पोजीशन में परमेश्वर नहीं चाहता था कि आप भला बुरा अपना जज करें, या गोइंग फ्रॉम समथिंग बैड, आप बोलते परमेश्वर है कि नहीं है। लेकिन यू आर गोइंग थ्रू वाटर, आप बोलते हो मैं डूब जाऊंगा। लेकिन खुदा क्या कहता है कि तुम भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष मत खाना। मैंने तुम्हें बनाया और मैं जानता हूं तुम्हारे लिए भला और बुरा क्या है। तुम सिर्फ मेरी प्रेजेंस में रहना, मेरी अधीनता में रहना। आदम तुम मेरा काम करना, औरत तुम आदम की हेल्प करना, तुम उसके अधीन रहना, वो मेरे अधीन रहेगा, और इस तरह से परमेश्वर का किंगडम चलेगा। शैतान चाहता था, आज भी अगर आप बॉलीवुड मूवीज, इधर मूवीज में देखें किस तरह से वो पैटर्न को ब्रेक करना चाहता है शैतान। वो औरत को बताता तुझे किसी अधीनगी की जरूरत नहीं, वो मर्द को बताता तुझे किसी परमेश्वर की जरूरत नहीं। क्योंकि जब वो पैटर्न को परमेश्वर के बनाए हुए को तोड़ेगा तभी वो एंटर करेगा और काम करेगा। और शैतान इमोशन से खेलता है, इसलिए उसने हवा के इमोशन से कहला कि क्या अधीनगी, क्या वो अधीनगी, तुम परमेश्वर के सदृश हो जाओगे, भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष खाओ, खुदा नहीं चाहता तुम खाओ। और जब हम क्राइस्ट में आते हैं, हम परीक्षाओं से होकर निकलते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि वो मुश्किल, वो ट्रबल, वो परीक्षा जो आई वो मेरे भले के लिए थी। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। याकूब की पत्री, आपको ये वचन हमेशा याद रहेंगे जब आप इन्हें रोज सुनांगे। हे मेरे भाइयों, याकूब की पत्री 1 उसकी 2, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि अब आप क्राइस्ट में फिर से आ गए हैं। हालेलुया, आप मसीह में फिर से आ चुके हैं। वो कर्स जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष खाकर मिला था वो फिनिश हो चुका है। अब फिर से आप उसी पोजीशन पे आ चुके हैं जब दूसरों को मुश्किलें आती हैं वो कहते हैं मर गए, लेकिन जब क्राइस्ट में आए व्यक्ति को आती है वो बोलता है थैंक यू जीसस, तेरी सामर्थ मेरी निर्बलताइयों में सिद्ध होती है और मैं आगे बढ़ रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो कर्स जो डाला गया था, जो आ गया था अनाज्ञाकारिता से, जीसस क्राइस्ट को मानने से, उसकी आज्ञाकारिता में फिर से आने से गॉड ने वो रिस्टोर कर दिया, वो कर्स खत्म कर दिया और फिर से हमें उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के असर से हमें आजाद कर दिया। अब हम गॉड नहीं हैं, अपनी मर्जी के मालिक नहीं हैं। जो शैतान चाहता है हम वो नहीं हैं। हम अब परमेश्वर की अधीनता में हैं। इसलिए बाइबल कहती है पुरुष
जो परमेश्वर का स्वरूप है, परमेश्वर की अधीनता में रहे। स्त्री जो पुरुष के लिए सृजी गई, पुरुष के पसली से सृजी गई, वो पुरुष के अधीन रहे, पुरुष परमेश्वर के अधीन रहे और इस तरह से वो परमेश्वर के कामों को करें। और परमेश्वर ने आपको कर्ज से फ्री किया है। आपको अपना बुरा भला समझने की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर में बने रहने की जरूरत है। वो आपके लिए बेस्ट चीजों को पैदा कर रहा है, बेस्ट रास्तों को ओपन कर रहा है। आप बेस्ट चीजों को देखने वाले इन जीसस नेम। बेस्ट परिवार आपके होंगे इन जीसस नेम। बेस्ट फाइनेंस आपके होंगे इन जीसस नेम। बेस्ट सेवकाइयां आप करेंगे इन जीसस। कोई ड्रामा करने की आपको जरूरत नहीं होगी लोगों को खींचने के लिए। ये फुलिश ड्रामा जो आजकल क्राइस्ट की बॉडी ने पकड़े हैं, आपको करने की जरूरत नहीं होगी। आप ब्लेस्ड रीति के साथ चलेंगे। आपको मालूम है बुरे और भले का ज्ञान आपको जानने की जरूरत नहीं। आप पहले से ही परमेश्वर के तुल्य बनाए गए हैं। आपको जस्ट वचन पे कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो आनंद की बात समझो। कहता अपना दिमाग मत लगा, अब क्राइस्ट की आंखों से देखना है। वो कर्ज तेरी लाइफ से खत्म हो चुका जो शैतान के कारण और हवा के कारण और आदम के कारण तेरी जिंदगी के ऊपर था। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद के नाम में आप ब्लेस्ड हैं और ब्लेस्ड रहेंगे इन जीसस नेम। मेरा विश्वास है कि आप जब रोज इस टीचिंग को सुनेंगे और आप इमेजिन नहीं कर सकते किस तरह की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ पर उतरेंगी। सो रिमेंबर, कल से कॉपी पेन आप साथ रखेंगे। आपको बताया जाएगा कि आज आपने कौन सा वचन पढ़ना है। 6 मंथ में हम ये कोर्स कंप्लीट करेंगे। 6 मंथ में पूरी बाइबल आप पढ़ चुके होंगे, वचन सुन चुके होंगे और सेम नहीं होंगे। आज इवनिंग अगर आपके अंदर परमेश्वर की जेलसी है प्रीच करने के, अगर पौलुस आज होता तो मैं आपको बता सकता हूं कि वो रोज इसी तरह लाइव होता। हालेलुया। आपको शेयर करना है यूट्यूब लिंक को अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से। आज जो फायर प्रेयर रात को होगी, मैं सामर्थ को भी महसूस कर रहा हूं इस अनॉइंटेड प्लेस के ऊपर। जो प्रेयर माउंटेन से आप करेंगे, आप सेम नहीं होंगे, बीमारियां जाएंगे और रास्ते ओपन होंगे। और याद रखो, आज शाम की प्रेयर में परमेश्वर शैतान की योजनाओं को नाश करेगा। बाइबल कहती है एक राजा के सामने जब परमेश्वर का दास था और राजा ने कहा इसे पकड़ लो और मार दो, लिखा जो हाथ उठा गया वो हाथ पैरालाइज हो चुका था। खुदा ने ऐसा मुझे दर्शन दिया आज। जब हम प्रार्थना में बैठेंगे और जो शैतान होगा वो पैरालाइज्ड होगा। शैतानी जो अटैक्स, जो वैरी और दुश्मन और शैतान पे करने की कोशिश कर रहे हैं, वो शर्मिंदे होंगे और मुसीबतों में फंसने वाले हैं बहुत से लोग। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप जो फायर को रिलीज करेंगे वो बहुत बड़े काम करेगी। आज शाम को प्रेयर माउंटेन में आपका स्वागत है। आप सेम नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। अब मैं आपको शाम को मिलूंगा 8 बजे, प्रार्थना शुरू होती है। 15 मिनट आप वर्शिप करते हैं। पूरे एग्जैक्ट 8:15 आपके मैं बीच में हूँगा। और कल एग्जैक्ट 1 बजे वर्शिप, 1:15 बजे मैं आपके बीच में हूँगा। 1 बजे आपको ऑन करके रखना है। कभी ऐसा मत करो हाँ अभी वर्शिप हो रही है मैं आता हूँ। नो 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 नो, वर्शिप को आपको इंसल्ट नहीं, उसको इज्जत देनी है ताकि खुदावंद आपको ब्लेस करे। क्योंकि आप जब उसकी वर्शिप करते हैं, खुदावंद आपसे खुश होता है और उसका मसा और उसकी जो रियलिटी है आपकी लाइफ में काम करती है। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदा बाप, तेरा आत्मा इन सब को छुए। मैं रिलीज करता हूँ होली गोस्ट अनॉइंटिंग को इनकी लाइफ के ऊपर। जो वचन ये बाइबल टीचिंग रोज ये सुने, सेम न रहें। तेरा पाक रूह ने छुए, टच करे, आजाद करे। आज शाम की प्रार्थना में खुदावन जितने लोग शेयर कर रहे हैं, खुदावन जितने लोग सुसमाचार को फैलाने के लिए काम कर रहे हैं, इनकी जिंदगियां सेम नहीं रहने देना, इनको बदलना, इनको चंगा करना खुदावन। और लाखों लोग आज शाम को बरकत पाए। मैं इनको आशीषित करता हूं प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय सबको।